परफॉर्मेंस, लॉग इन, लॉग आउट, डिजिटल पेमेंट, ये सब चीजें डिजिटल जिसने करी उन्हीं के साथ बात बनती है। तो जो सैस बेस्ड प्रोडक्ट है उसका आप ले सकते हो। नाम जानना चाहते हो ना, कैसी? नाम तो नहीं बताऊंगा कंपनी का, पर आपको बताऊंगा इंडस्ट्री। सैस का मतलब क्या हो गया? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, उसका सडन इंक्रीज हुआ है डिमांड का, वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी का, टूल्स का, कम्युनिकेशन का, टीम कोलैबोरेशन का, डेटा सिक्योरिटी का, ये बिजनेस बहुत तेज चल रहे हैं। तो कोई सैस बेस्ड बिजनेस मॉडल में आप जाएं। एडटेक में, जिसको एडुटेक भी बोलते हैं या एडटेक भी बोलते हैं, एडू मतलब एजुकेशन, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी से एजुकेशन देने वाली ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेज ग्रो करी है। इनकी ग्रोथ 2023-24 में एक्सपेक्टेड थी, 2020-21 में ही आ गई। ये सबने ऑनलाइन टीचिंग मैकेनिज्म पे मूव कर गए। असेसमेंट, असाइनमेंट, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गया, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, एनिमेशन रहता है जो कि कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, वर्चुअल क्लासेस, ऑनलाइन लर्निंग। सडनली ये नॉर्मल हो गया है नोवल के मुकाबले। इट इज नॉर्मैलिटी इंस्टेड ऑफ नोवेलिटी। नॉर्म और नोवल, इसको समझिए, जिंदगी अब नॉर्मल हो गया है। जैसे एयर कंडीशन भी एक मिडिल क्लास परिवार में नॉर्मल हो गया है। पहले एयर कंडीशन हुआ करता था, भाई क्या कहते थे, लग्जरी है, अरे इनके घर में एसी लगा है, कमाल कर दी भाई। लेकिन आज नॉर्मल बात है, एसी हर एक के घर में लगा है। इसी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई अब नॉर्मल होता जा रहा है। या फिर मैं बताऊंगा ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत चल रहे हैं। अगर आप ऐसे बिजनेस में कभी जा सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन ने सब कुछ चेंज कर दिया, क्योंकि रिडिकुलस एक्सपीरियंस था कि आप रिडिकुलसली महंगा पॉपकॉर्न का डब्बा सिनेमा हॉल में खरीद के खाया करते थे। कौन जाता है सिनेमा हॉल? नेटफ्लिक्स पे बैठ करके जो मूवी का मन करे घर पे आदमी लोग देख लेते हैं। इस समय सिनेमा हॉल का एक्सपीरियंस खत्म होता जा रहा है। डिलीवरी स्टार्टअप भी एक इंडस्ट्री है जहां बहुत तेज ग्रोथ आई है। 50% रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, लेकिन डिलीवरी चेन्स अभी चल रही हैं। 50% से ज्यादा रेस्टोरेंट खत्म हो गए क्योंकि किराया ही मार देता है। जिम एट होम कॉन्सेप्ट चालू हो गया है, क्योंकि जिम्स का किराया ही मार देता है। सेल्फ केयर और हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत चली है, जिसमें मोटिवेशनल कंटेंट, एक्सरसाइजेस, हेल्थ, डाइट, माइंड मैनेजमेंट या सेल्फ केयर मैनेजमेंट या इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाली चीजें, वो इस समय हेल्थ को लेकर लोग बहुत कॉन्शियस हुए हैं। अगली इंडस्ट्री बहुत चली फिनटेक। फिनटेक में ऑनलाइन पेमेंट और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के कारण बड़ा फायदा हुआ। पर जब भी आप फ्रेंचाइजी लेते हो किसी भी बिजनेस की, याद रखना इसके फायदे क्या है। आपको मैनुअल रेडी मिल जाता है, हर काम को करने का मैनुअल, हर काम को करने का प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस मिल जाता है, हर काम को करने के प्रोप्राइटरी टूल्स, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। आपको एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड मिलता है कि इतने लोगों ने पैसा कमाया है, इतने लोग पहले से अच्छा कर रहे हैं। आपको रेडीमेड बिजनेस मॉडल मिल जाता है, भाई देखो ये चलता आ रहा है, चल रहा है। आपको ट्रेडमार्क मिल जाता है, ट्रेंड मैन पावर का सिस्टम मिल जाता है और एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम यूज करने को मिल जाता है। अगर वो ब्रांड बड़ा है, एग्जिस्टिंग है, जैसे मैकडॉनल्ड्स जब हम खोला करते थे तो मैकडॉनल्ड्स में खुलते ही पहले ही पता है ग्राहक अवेलेबल है बाजार में। ऐसे ही हमने भी जब अपने फ्रेंचाइजी दिए, तो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा और प्रैक्टिकल करता हूं उसको, प्रैक्टिकली समझिए। जब हमने फ्रेंचाइजी दिए तो हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया। देखा 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन की ट्रेनिंग से फ्रेंचाइजी नहीं चलता है, तो पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया, टेक्नोलॉजी पे पूरी ट्रेनिंग कर दी। सारे प्रोडक्ट, मैनुअल, मार्केटिंग, कोलैटरल, सारे कम्युनिकेशन आपकी कन्वीनियंस पे, आपके हिसाब से, आपके समय पे, आपके मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, कहीं भी देखो आप। उससे क्या हुआ कि हमारे जितने फ्रेंचाइजी सब बहुत सफल हुए। जैसे मैंने बताया 75 ऑफिस खोले, 75 के 75 चल रहे हैं। एक कानपुर का था ऑफिस, उसको हमने टेक ओवर कराया लखनऊ से। इसके अलावा 74 जबरदस्त, आज तक आप समझो कानपुर तक बंद नहीं हुआ। एक ही फ्रेंचाइजी था जो कमजोर हुआ था हमारा। 75 में से 74 बहुत तेज आगे बढ़े, 75वें को भी तेज आगे किया। हम चाहते थे एक भी फ्रेंचाइजी कभी बंद ना हो, क्योंकि पीछे बड़ा बिजनेस का बहुत विशाल टीम खड़ा है। आज 500 लोग हमारे ऑफिस में, हेड ऑफिस में बैठ करके इसको ड्राइव कर रहे हैं। रीजनल आईबीसी मैनेजर का सपोर्ट हमने दिया। हमने देखा भैया अगर लंबा चलाना है फ्रेंचाइजी के लिए, ये फ्रेंचाइजी ये नहीं, ये फ्रेंचाइजी दे दिया, अब तू चला, अब बस हम तुझे नहीं जानते, तू कौन मैं कौन, वो सिस्टम नहीं चलता है। आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, वहां पे लोकल ब्रांचेस खोलनी पड़ेगी, इंफ्रा का सपोर्ट देना पड़ेगा आपको। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हमने। देखा कि किसी भी प्रकार की नई तरह की कंप्लेंट आ रही है, हर समय मैनुअल नहीं कर सकते, हर समय हमारा टीम मैनुअल एक फोन नहीं ले सकता। उसने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे कंप्लेंट डाला, कंप्लेंट रेज हो गया, 24 घंटे के अंदर रिजॉल्व करने का हमने सिस्टम बनाया, और रिजॉल्व होते ही उसको पता चल जाता है। टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, डिजिटल ऑटोमेशन जरूरी है। अब इसके लिए हमने आगे किए गए, तो ये नहीं कि बही खाते स्टाइल में आप सबके बिल बना रहे हो, सबके आप अकाउंट सेट कर रहे हो। हमने पेमेंट पोर्टल बना दिए। पेमेंट पोर्टल उसका पॉस है, पॉइंट ऑफ सेल्स, उस पर उसका लीड मैनेजमेंट, पेमेंट लिंक, टाइमली कमीशन, ट्रैकिंग कमीशन, इनवॉइसिंग प्रोसेस, सब कुछ वहीं कर दिया। अब इससे हम और आगे बढ़े तो हमने देखा कि उसको डिजिटल आइडेंटिटी दिया। मैंने बताया भी था पीछे एक समय में, अपॉर्चुनिटी एंड एडवर्सिटी इसी को कहते हैं कि आप कोई भी समस्या आ जाए, इतनी समस्या आ जाए, सोचा किसी अपने से बात करें, आप हमारे अपने हैं, तो सोचा किसी अपने से बात करें, शेयर सारे जज्बात करें, किया जो फैसला कुछ खुशियां बांटने का, दिल ने कहा
क्यों ना आपसे शुरुआत करें, क्यों ना आपसे शुरुआत करें। बहुत संघर्ष थे पर खुशियां बांटने का आज फैसला आपके साथ बात करें। वाकिफ थे हम जीवन की ऊंची उड़ान से, वो कोई और थे जो हार गए तूफान से। हमने जब फ्रेंचाइजी अपने बनाए, आप 2-3 लोगों की बात सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको। हमारे आज कंसिस्टेंट करोड़पति हमारे जो है ना, इनका नाम है शिबा संतोष खुंटिया। ये भुवनेश्वर से हैं, कटक उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में ये बिजनेस करते हैं हमारे साथ। 2 करोड़ 90 लाख का बिजनेस किया इन्होंने। 2 करोड़ 90 लाख इनका रेवेन्यू था। मैं 2 महीने की बात बता रहा हूं, साल भर की बात नहीं बता रहा हूं। सुनना मेरी बात। एक अकेला आदमी जो बेचारा LIC का एजेंट था, जो एक इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट था, ये टेक सेवी था, कुछ आगे बढ़ना चाहता था। HDFC बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लेके मेरे लीडरशिप फनल में आए थे शिबा संतोष भाई। इनको मैं बहुत दिन से जानता हूं। साधारण इंश्योरेंस एजेंट जिसने इतना पैसा नहीं कमाया था कभी, लेकिन आज आप पूरा देश इनको जान रहा है। क्यों जान रहा है? क्योंकि 2 करोड़ 90 लाख पिछले 2 महीने में इन्होंने कमाया है। ये इनका रेवेन्यू है। अपने मित्र और अपनी वाइफ से कर्जा लेके, बच्चों की ज्वेलरी को गिरवी रख करके ये हमारे फ्रेंचाइजी बने थे। बड़ा दुख लगा जब मुझे बाद में पता चला, लेकिन आज सारा कर्जा खत्म हो गया। कर्ज का बोझ तो बढ़ता जा रहा था, शुरू में कर्ज का बोझ तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन शिबा संतोष भी चलता जा रहा था। शिबा संतोष रुका नहीं, और वही शिबा संतोष आज जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। बधाई देना चाहता हूं आपको। आपका मॉडल, आपने एक ब्रेकफास्ट के अंदर ये सबसे अच्छी प्लानिंग करते हैं। मैंने इनसे पूछा कि क्या कारण है भाई आपकी सफलता का, आज आप करोड़ों रुपए का काम कर रहे हैं। एक आप इंश्योरेंस एजेंट थे, बोले सर मैं ब्रेकफास्ट पे ही पूरा दिन प्लान कर लेता हूं। उसको हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट विद EAE, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे कोर्स का वीडियो लगाया, पूरी टीम के साथ बैठ के उनके साथ नाश्ता किया सुबह, और सुबह सुबह नाश्ते के अंदर अपना उड़िया नाश्ता, कीमती अछंती। आज 35 लोगों की टीम के साथ ये करोड़पति क्लब को ज्वाइन कर चुके हैं और कह रहे हैं कि इस साल मैं 100 करोड़ का बिजनेस करूंगा। मेरे 2 इच्छाएं हैं, एक अपने गाँव में अस्पताल बनाऊंगा और 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड अपने परिवार के साथ घूमने जाऊंगा। शिबा संतोष 7 वंडर बाद में जाना, पहले कोरोना खत्म होने दो।